Hello friends, I am Harshpreet Kaur and today we are going to continue the chapter 4 of political science, that is executive, and this is the part 3 of that chapter and we will be completing this chapter in 4 parts. Now firstly, we have talked about president and vice president and today we are going to talk about the prime minister and the council of ministers. एज यू नो जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो उनके अंडर जो बहुत सारे मिनिस्टर्स होते हैं उन्हें बोलते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जो चलते हैं अकॉर्डिंग टू द एडवाइस एंड इंस्ट्रक्शंस ऑफ द पीएम, राइट। तो आपको एक डिफरेंस पता होना चाहिए कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं वो एक बड़ी बॉडी है और उसके अंदर कुछ बहुत इम्पोर्टेंट मिनिस्टर्स होते हैं जिन्हें बोला जाता है कैबिनेट, ठीक है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर बिगर इन साइज, मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ज्यादा होते हैं, वेयर एज कैबिनेट एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बॉडी होती है जो कि ज्यादातर डिसीजंस लेती है, ज्यादातर अपनी मीटिंग्स जो है कंडक्ट करती रहती है, ठीक है। तो आपको पता है कि जो पीएम है वो कौन होते हैं, वो लीडर होते हैं उस पार्टी के जिस पार्टी के पास होती है मेजॉरिटी इन लोकसभा। मेजॉरिटी का मतलब क्या है, 50% से ज्यादा हमारे पास अगर सीट्स होती हैं किसी भी पार्टी की, उसे उसके पार्टी के लीडर को बोला जाता है प्राइम मिनिस्टर, राइट। लोकसभा के अंदर क्या होता था जब हमारे पास 1951 एंड 1952 के बीच में जो इलेक्शंस हुए थे, फर्स्ट जनरल इलेक्शंस, उसके अंदर जो है कांग्रेस जीती थी और कांग्रेस ही उसके आने वाले टाइम में जीतती गई और डिफरेंट पीएम बनते गए कांग्रेस पार्टी के। बहुत सी मेजॉरिटी होती थी कांग्रेस पार्टी के पास और क्या होता गया कि कांग्रेस के बाद जो है 1989 के अंदर फिर ऐसा होना लगा, इसके बाद 2014 तक हुआ ऐसा कि कोलिशन गवर्नमेंट ही बनी, मतलब किसी के पास भी ऐसी मेजॉरिटी नहीं थी। और जो हमारे पीएम हैं वो कैसे बनते थे कि 2-3 पार्टीज को अपना फ्रेंड बना लिया, अलाय बना लिया, ठीक है। और क्या किया कि इन सभी के जो है कॉन्फिडेंस को जीत के, इनके सपोर्ट को जीत के ऐसा पीएम बनता था जो कि चारों पार्टीज को जो है एक्सेप्टेबल होता था, ठीक है। अब क्या होता है कि जो पीएम है वो क्या करते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को मिनिस्ट्रीज प्रोवाइड करते हैं, वो सिलेक्ट करते हैं कि कौन से मिनिस्टर को कौन सी रैंक मिलेगी और कौन सा पोर्टफोलियो मिलेगा। ये जो पोर्टफोलियो वर्ड है इसका मतलब होता है पोजीशन एंड ड्यूटीज, कि पोजीशन एंड ड्यूटीज दी जाएंगी इन कुछ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को। पूरी लोकसभा या फिर राज्यसभा में से कुछ मिनिस्टर्स को सिलेक्ट किया जाता है बाय द प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। अब वो कैसे सिलेक्ट किया जाता है, इसके 2 बेसिस होते हैं। फर्स्ट है सीनियोरिटी, मतलब कि जो सबसे ज्यादा सीनियर होंगे मिनिस्टर उसके अकॉर्डिंगली उन्हें सबसे अच्छी रैंक दी जाएगी, या फिर पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस, मतलब वो पॉलिटिकली इंपॉर्टेंट कितने हैं वो मिनिस्टर, उनके अकॉर्डिंगली उन्हें जो है एक मिनिस्ट्री दे दी जाएगी, ठीक है। अब क्या होता है, फॉर एन एग्जाम्पल, अगर कोई भी पीएम या फिर मिनिस्टर जो है एक पर्सन बन गया है बट वो एक एमपी नहीं है, मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ना होके उसे कोई मिनिस्ट्री दे दी गई है, तो क्या होना चाहिए कि वो तभी रह पाएंगे वो मिनिस्टर जब तक वो जो है एमपी बन जाएं। एमपी मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन जाएं विद इन 6 मंथ्स। ये 2 टाइप से हो सकता है, या तो वो इलेक्शन के थ्रू बने या फिर नॉमिनेशन के अकॉर्डिंगली बन जाएं, ठीक है। अब क्या होता है कि हमारी कंट्री के अंदर तो पीएम की जो है वो डिसीजन चलता है, बट कई स्कॉलर्स कहते हैं ये गलत डिसीजन है। क्या होना चाहिए, जैसे स्विस सिस्टम है, मतलब स्विट्जरलैंड का जो सिस्टम है उसमें क्या होता है कि ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं उन्हें भी इलेक्ट किया जाता है बाय द लेजिस्लेचर, मतलब पार्लियामेंट इलेक्ट करेगा इन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को थ्रू द सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। ये एसटीवी के बारे में हम पढ़ चुके हैं इन चैप्टर 3, ठीक है। मतलब स्विस सिस्टम जो है वो डिफरेंट है एंड बेटर है कि जो कोई भी
छोटी पार्टी भी है वो भी अगर उसके अंदर कोई पोटेंशियल है तो वो भी जो है रिप्रेजेंट किया जाता है थ्रू द स्विस सिस्टम, मतलब स्विट्जरलैंड का सिस्टम। ठीक है, अब क्या होता गया, अब हमारे पास एक अमेंडमेंट हुई थी 91st अमेंडमेंट, उसके बारे में पढ़ते हैं। ये किस बारे में थी? द साइज ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, मतलब कि ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं वो कितने साइज के होने चाहिए, कितना उनका नंबर होना चाहिए। क्या हो रहा था पिछले टाइम में 2003 से पहले कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का साइज बहुत ज्यादा बढ़ता ही जा रहा था, और क्या हो रहा था, जैसे कोलिशन गवर्नमेंट्स बन रही थी, तो ये कोलिशन गवर्नमेंट्स के जो पीएम बनते थे वो क्या करते थे, डिफरेंट पार्टीज जो उनके साथ जिन्होंने उसे सपोर्ट दिया है उनके जो मेंबर्स हैं उन्हें जो है मिनिस्ट्रियल पोजीशन दे देते थे। मतलब कि उनका सपोर्ट जो है वो जीतने के लिए, उनका सपोर्ट जीतने के लिए वो क्या करते थे, उन्हें जो है मिनिस्ट्रियल पोजीशन मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में एक रैंक दे देते थे ताकि ये मेरे साथ जो है फ्रेंडली रहें। ठीक है, तो ये इसकी वजह से बहुत ज्यादा एक्सपैंड होता जा रहा था, 50% से भी बहुत ज्यादा हो गए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इन द पार्लियामेंट। तो अब क्या हुआ कि एक अमेंडमेंट की गई, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक चेंज किया गया, दैट वाज द 91st अमेंडमेंट। देखो आप ऐसे लर्न कर सकते हो, नो वन विल डू दिस नाउ। ठीक है, 91st अमेंडमेंट हुई इन 2003। क्या थी वो कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं, जो उसके जो ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होंगे वो ज्यादा नहीं होने चाहिए, दैट शुड नॉट बी मोर देन 15% ऑफ द टोटल मेंबर्स ऑफ द लोकसभा। और यही सेम रूल जो है वो स्टेट के ऊपर भी अप्लाई किया गया कि स्टेट की जो विधानसभा है उनकी 15% से ज्यादा स्टेट के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स नहीं होने चाहिए। ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या है, बड़ी बॉडी है, कैबिनेट एक छोटी बॉडी है, तो ये बड़ी बॉडी का जो है साइज दैट शुड नॉट बी मोर देन 15% ऑफ द टोटल मेंबर्स ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल, मीन्स लोकसभा। ठीक है, अब हमने पढ़ लिया अबाउट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है, कैसे कैसे सिलेक्ट करेंगे, उन्हें एमपी बनना पड़ेगा इन 6 मंथ्स। स्विस सिस्टम क्या बोलता है, उनका साइज जो है 91st अमेंडमेंट से कैसे डिसाइड किया गया। अब हम बात करेंगे इनका रिमूवल कैसे हो सकता है। आपको पता है जो लेजिस्लेचर है, मतलब कि लॉ मेकिंग बॉडी है, पूरा पार्लियामेंट है, वो जो है कंट्रोल करता है एग्जीक्यूटिव को, मतलब कि इन कैबिनेट को या फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को। कैसे करता है, ये है बाय द नो कॉन्फिडेंस मोशन। नो कॉन्फिडेंस मोशन क्या करता है कि ये एक ऐसा मोशन है, एक ऐसा प्रोसेस है पार्लियामेंट के अंदर जिसके थ्रू पूरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को हटा दिया जाता है। इसमें क्या है, अगर मेजॉरिटी मिल गई, मतलब कि पूरे पार्लियामेंट में से अगर जो पूरे पार्लियामेंट मतलब पूरे लोकसभा में से अगर 50% पीपल कह देते हैं, मेजॉरिटी मिल जाती है कि ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है इन्होंने कोई गलत एक्शन किया है, इसकी वजह से इन्हें कोई राइट नहीं होना चाहिए टू बी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, तो ये पूरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को हटा दिया जाता है अगर ऐसा हो जाता है। ठीक है, आपको पता है जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो जो है अगर इनके अगेंस्ट हो जाए जो ऐसा प्रोसेस, तो पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को भी रिजाइन करना पड़ेगा। और अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अगेंस्ट हो जाता है तो पूरी जो गवर्नमेंट है वो गिर जाती है। अब क्या है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, ऐसा क्यों है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो हैं एक कलेक्टिव बॉडी है, वो पूरी गवर्नमेंट को जो है रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर किसी एक की गलती है और नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो पास हो जाता है तो सभी को जो है रिजाइन करना पड़ता है। ठीक है, अब जब पीएम का फॉर एन एग्जाम्पल रिजाइन कर दिया पीएम ने या फिर उनकी डेथ हो गई, तो सारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को जो है रिजाइन करना पड़ेगा और गवर्नमेंट जो है वो डिसॉल्व हो जाएगी। पर अगर एट द सेम टाइम कोई मिनिस्टर जो है उन्होंने रिजाइन कर दिया या फिर उनकी डेथ हो गई किसी मिनिस्टर की, एक मिनिस्टर की, तो ऐसा कुछ नहीं होगा, वहां पर सिर्फ एक मिनिस्ट्रियल वैकेंसी क्रिएट होगी। मिनिस्ट्रियल वैकेंसी मतलब वहां उनकी जो पोस्ट है ना, बस वो एम्प्टी रहेगी, वो वेकेंट रहेगी, उनकी जगह किसी और को अपॉइंट किया जाएगा। क्योंकि जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो बहुत एक इम्पोर्टेंट प्लेस जो है वो
एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी गवर्नमेंट के अंदर। इसकी वजह से जो पंडित नेहरू हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने बोला है जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं ही इज द लिंचपिन ऑफ द गवर्नमेंट, मतलब एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मेंबर हैं गवर्नमेंट के। ठीक है, अब जो पीएम है वो इतने ज्यादा पावरफुल हैं, वो कैसे कैसे हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, सबसे पहली बात, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो कि एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है, पावरफुल एग्जीक्यूटिव बॉडी है, उनके लीडर हैं। लोकसभा के अंदर मेजॉरिटी के लीडर हैं वो। ठीक है, ब्यूरोक्रेसी को जो है वो संभालते हैं, इनका पूरा अथॉरिटी जो है ब्यूरोक्रेसी की वो पीएम के पास होती है। वी विल लर्न अबाउट ब्यूरोक्रेसी इन द कमिंग वीडियो, नेक्स्ट कमिंग वीडियो। ठीक है, और मीडिया के साथ बहुत ज्यादा एक्सेस है प्राइम मिनिस्टर का, वो बातचीत करते रहते हैं, इसलिए लोगों के ऊपर बहुत इन्फ्लुएंस होता है। इलेक्शंस में जो जितने भी कैंपेन्स होते हैं उसकी वजह से वो बहुत ज्यादा फेमस हो जाते हैं, और किसी भी बाहर कंट्री में जाकर वो एक तरह से नेशन लीडर की तरह जो है काम करते हैं, हमारी कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी वजह से जो पीएम है ही इज वेरी पावरफुल। ठीक है, अब जो पीएम है अगर तो उनकी मेजॉरिटी गवर्नमेंट है, मतलब कि उनके पास 50% से ज्यादा सीट्स हैं पार्लियामेंट के अंदर, तब उनके पास ये सारी बहुत ज्यादा पावर्स होती हैं। पर जब कोलिजन बन जाती है ना, मतलब 2-3 पार्टीज, एक के पास ज्यादा सीट थी, दूसरे के पास कम कम, ऐसे करके एक गवर्नमेंट बनाई है अगर, तो उनके पास ये पावर्स जो पीएम की होती हैं वो कम हो जाती है, क्योंकि उन्हें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है इन सारी छोटी छोटी पार्टीज के साथ, क्योंकि जिन्होंने उन्हें सपोर्ट दे रखा है, जिनकी वजह से उनकी जो है सरकार बनी हुई है। ठीक है, अब कोलिजन की वजह से उन्हें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, इसलिए कहा जाता है जो पीएम है, जब एक कोलिजन बन जाती है उन्हें एक नेगोशिएटर की तरह काम करना पड़ता है, मतलब कि बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज करने पड़ते हैं, और वो एज अ लीडर ऑफ द गवर्नमेंट काम ज्यादा नहीं कर पाते, उन्हें बहुत सारे कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ते हैं। ठीक है, अब हमने पढ़ लिया कि इतने पावरफुल हैं, अब हम देखेंगे कि कैसे प्राइम मिनिस्टर की पावर्स कम भी हो जाती हैं। सबसे पहले जो प्रेसिडेंट हैं वो अपने डिस्क्रिशनरी पावर जो हैं वो बहुत ज्यादा यूज करते हैं। ये जो डिस्क्रिशन वर्ड है ना, इसका मीनिंग होता है कि वो सिचुएशन के अकॉर्डिंगली बहुत सारी पावर्स यूज करते हैं। ये हमने लास्ट वीडियो के अंदर समझा था कि कौन कौन सी पावर्स हैं प्रेसिडेंट के पास। उसके बाद जो है कंसल्टेशन करनी पड़ती है, जब एक कोलिजन गवर्नमेंट होती है तो उन्हें बातचीत बहुत ज्यादा करनी पड़ती है, कॉम्प्रोमाइज बहुत ज्यादा करने पड़ते हैं, इसकी वजह से पीएम की जो है काफी पावर्स कम हो जाती हैं। उसके बाद जब एक कोलिजन गवर्नमेंट है तो जो पीएम है उनकी पावर जो है वो बहुत ज्यादा कम हो जाती है। किस बात की पावर? चूज करने की, कौन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनेगा, कौन कैसे पावर लेगा, ये सारी चीजें जो हैं प्राइम मिनिस्टर की कम हो जाती हैं जब कोलिजन गवर्नमेंट होती है। अब जो प्राइम मिनिस्टर है वो सारे रूल्स, कोई भी रूल खुद तो अकेले नहीं बना पाते। ठीक है, पूरे लोकसभा या पार्लियामेंट की जो है हामी चाहिए उस चीज के लिए, इसलिए भी जो प्राइम मिनिस्टर है ही इज नॉट दैट मच पावरफुल। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि हाउ यू कैन से दैट प्राइम मिनिस्टर इज हैविंग हिज ओन रिस्ट्रिक्शंस ऑफ पावर ऑल्सो। ठीक है, अब जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, ये पार्लियामेंट एक मतलब ऐसे पार्लियामेंट क्रिएट कर रखा है जहाँ पे डिस्कशंस होती हैं, वोटिंग्स होती हैं। ये जो सिस्टम है वो स्टेट्स के अंदर भी सेम इम्प्लीमेंट किया गया है। जो वहाँ के हेड होते हैं उन्हें बोला जाता है गवर्नर। प्रेसिडेंट, जैसे प्रेसिडेंट जो है पूरी कंट्री के हेड हैं, स्टेट के हेड होते हैं गवर्नर, और गवर्नर को जो है प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। और प्रेसिडेंट कैसे अपॉइंट करते हैं? ऑन द सजेशन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब पूरी कंट्री की जो गवर्नमेंट है उसके सजेशन पर जो है गवर्नर को अपॉइंट किया जाता है। Now in the next coming video we will be talking about the permanent executive, that is the second form of the executive. Till then keep learning, keep going. Thank you.